हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की हो सकती है नई शुरुआत। तीस्ता एग्रीमेंट पर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने दिया स्टेटमेंट। लंबे समय से अटका हुआ है तीस्ता एग्रीमेंट। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर ने दिखाया पॉजिटिव रिजल्ट। ट्रेड हो सकती है इंक्रीज। इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने की है पॉसिबिलिटी। और एनएमसी ने विड्रॉ की गाइडलाइंस। ट्रांसजेंडर एंड दिव्यांग कम्युनिटीज को था ऑब्जेक्शन। स्टैट्यूटरी बॉडी है एनएमसी। आइए शुरू करें। बांग्लादेश में हुए कूप एंड इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद से इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है। अब बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भी स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस अपने वर्स्ट फेज में है और इसे इंप्रूव करने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने तीस्ता वाटर ट्रीटी को लेकर भी स्टेटमेंट दिया। ड्यू टू दिस इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में एक नई बिगनिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। मोहम्मद यूनुस के अकॉर्डिंग तीस्ता वाटर ट्रीटी के इशू को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना चाहिए। इस इशू को ज्यादा डिले करने में कोई बेनिफिट नहीं है। साथ ही बांग्लादेश ने लोअर राइपेरियन कंट्री होने की वजह से जो राइट्स हैं उन्हें भी क्लेम किया है। एक रिवर जिस एरिया से ओरिजिनेट होती है उसे अपर राइपेरियन रीजन कहते हैं और जिस तरफ रिवर फ्लो करती है उन सभी एरियाज को लोअर राइपेरियन रीजन कहते हैं। तीस्ता के केस में बांग्लादेश लोअर राइपेरियन कंट्री में आता है। देखिए, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच तीस्ता रिवर वाटर एग्रीमेंट 2011 में पीएम मनमोहन सिंह की ढाका विजिट के दौरान साइन हुआ था। बट उस समय वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने स्टेट में वाटर शॉर्टेज बताते हुए इसे रिफ्यूज कर दिया था। यू शुड नो कि ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी तीस्ता सिक्किम में सोलामो लेक से ओरिजिनेट होती है। अराउंड 150 किलोमीटर तक सिक्किम एंड अराउंड 123 किलोमीटर तक वेस्ट बंगाल में फ्लो करने के बाद ये वेस्ट बंगाल के कूच बिहार से बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में 140 किलोमीटर तक फ्लो करने के बाद तीस्ता रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तीस्ता इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम एंड नॉर्थ बंगाल। ये बांग्लादेश की 4th लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तीस्ता के कैचमेंट एरिया का 83% इंडिया में है और 17% बांग्लादेश में। 2011 में तीस्ता को लेकर जो अग्रीमेंट होना था उसके अकॉर्डिंग दिसंबर से मार्च के बीच 42.5% वाटर इंडिया को और 37.5% वाटर बांग्लादेश को मिलना था। बट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस डील को सपोर्ट नहीं किया एंड ड्यू टू दिस ये अग्रीमेंट पूरा नहीं हो पाया। सिंस देन एक डेकेड से ज्यादा का वक्त बीत चुका है बट कंसेंसस हैज नॉट बीन रीच्ड। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कहना है कि बांग्लादेश के साथ वाटर शेयर करने से नॉर्थ वेस्ट बंगाल के लोग अफेक्टेड होंगे। वे सनकोश, तोरसा, धनशाई और मनशाई जैसी रिवर्स का वाटर शेयर करने के लिए रेडी हैं बट तीस्ता का नहीं। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच अराउंड 54 रिवर्स फ्लो करती हैं। 1996 में गंगा रिवर के वाटर को लेकर भी एग्रीमेंट हुआ है बट तीस्ता रिवर के केस में यह एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। बट मोहम्मद यूनुस के स्टेटमेंट से लग रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच इसे लेकर अग्रीमेंट हो सकता है। तीस्ता रिवर पर 2017 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी पूछा था। क्वेश्चन वाज विथ रेफरेंस टू तीस्ता रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ऑरिजिन ऑफ तीस्ता रिवर इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। रंगीत रिवर originates in Sikkim and it is a tributary of Teesta River. Teesta River joins the Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. Which of the above statement is correct? Only one, only two and three, or all of these? And the correct answer is option B, only two. First statement इसलिए गलत है क्योंकि तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्रा का origin सेम नहीं है। वहीं तीस्ता रिवर बांग्लादेश में भी फ्लो करती है तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलती। इस तरह सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट बचता है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गुड्स ट्रेड बैरोमीटर में कहा है कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। ड्यू टू दिस इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। WTO ने ये इंफॉर्मेशन ऐसे समय में रिवील की है जब इंडियन एक्सपोर्ट्स को प्रेशर फेस करना पड़ रहा है बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज से डिमांड बहुत लो है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में 3.1% का डिक्लाइन रजिस्टर किया गया है। इसमें भी बिगेस्ट डिक्लाइन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड लेदर में देखा गया है।
गुड्स ट्रेड बैरोमीटर WTO द्वारा डेवलप्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड उससे रिलेटेड फोरकास्ट के लिए एक कंपोजिट इंडिकेटर है। WTO के अकॉर्डिंग ग्लोबल लेवल पर डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा मॉनेटरी पॉलिसीज में किए गए चेंजेस एंड लो डिमांड की वजह से अनसर्टेनिटी बनी रहती है। साथ ही यूरोप में ट्रेड फिगर्स एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। इस केस में IMF का कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज में डोमेस्टिक डिमांड के चलते ट्रेड लेवल पर चीजें इंप्रूव हुई हैं, बट अभी भी यूरोप के कई कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। लास्ट फ्यू ईयर्स में यूरोप में ग्रोथ नेग्लिजिबल रही है। यूरोप की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज जर्मनी एंड UK आर स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ओवरऑल यूरोप की बिगेस्ट प्रॉब्लम है वहां वर्किंग पॉपुलेशन का रिड्यूस होना। जर्मनी की इकोनॉमी तो हेवी इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंड करती है। सेकंड, माइग्रेशन को लेकर जो पॉलिसीज बन रही हैं उसका भी इंपैक्ट हो रहा है। एक्चुअली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए यूरोप बाहर की कंट्रीज की लेबर फोर्स पर डिपेंड करता है, बट आफ्टर कोविड माइग्रेशन पॉलिसीज में मेजर चेंजेस किए गए हैं। यू शुड नो कि WTO इज द ओनली इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज के बीच ट्रेड के रूल्स के लिए काम करता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सभी के लिए बेनिफिट्स और उसके लिए ओपन ट्रेड को प्रमोट करना है। 1 जनवरी 1995 को एग्जिस्टेंस में आए WTO में 164 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका फॉर्मेशन उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स के थ्रू किया गया था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिसेंटली रिलीज की गई कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम CBME 2024 गाइडलाइंस को विड्रॉ कर लिया है। इन गाइडलाइंस को 2025 MBBS बैच से इंप्लीमेंट किया जाना था, बट ट्रांसजेंडर एंड डिसेबल्ड कम्युनिटी के स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बाद NMC ने गाइडलाइंस को कैंसिल करके फिर से रिवाइज करने की बात कही है। एक्चुअली CBME 2024 में सोडमी एंड लेस्बियनिज्म को सेक्सुअल क्राइम कंसिडर किया गया है, बट इंडियन लॉ में सोडमी एंड लेस्बियनिज्म को अब सेक्सुअल क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, जिससे होमोसेक्सुअल रिलेशंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। देयरफॉर CBME 2024 गाइडलाइंस में अगर इसे सेक्सुअल क्राइम कंसिडर किया जाता है तो ये इंडिया के करंट लॉ के साथ भी अलाइंड नहीं है। मोरओवर मैंडेटरी 7R डिसेबिलिटी प्रोफिशिएंसी को फाउंडेशन कोर्स से रिमूव किया गया था। डिसेबिलिटी प्रोफिशिएंसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स की लाइफ दूसरे इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट होती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उन्हें ज्यादा सेंसिटिव वे में ट्रीट करना पड़ता है। दैट्स वाई इसे फाउंडेशन कोर्स में इंक्लूड किया जाता है। बट NMC द्वारा इशू की गई रिसेंट गाइडलाइंस को लेकर एलिगेशन है कि इसमें राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को वायलेट किया गया है। यू शुड नो कि NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन को पार्लियामेंट के एक एक्ट नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ये इंस्टीट्यूशन मेडिकल एजुकेशन में हाई क्वालिटी एंड हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने के लिए भी ये पॉलिसी बनाने का काम करती है। प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर इंडिया के लिए एक कंसर्निंग न्यूज है। नेचर जर्नल में पब्लिश हुई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज द बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो इंडिया हर साल अराउंड 9.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एमिट करता है। स्टडी में सेकंड पोजीशन पर नाइजीरिया एंड थर्ड पोजीशन पर इंडोनेशिया को रखा गया है। इससे पहले चाइना प्लास्टिक पॉल्यूशन में फर्स्ट पोजीशन पर था, बट इस बार चाइना को लिस्ट में फोर्थ पोजीशन पर प्लेस किया गया है। एक्चुअली चाइना ने वेस्ट मैनेजमेंट एंड लैंडफिल्स को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। स्टडी के अकॉर्डिंग दुनिया भर का 69% प्लास्टिक वेस्ट लोअर इनकम कंट्रीज से ही आता है। दूसरी तरफ हाई इनकम कंट्रीज में प्लास्टिक वेस्ट एमिशन का रेट हाई है, फिर भी कोई भी टॉप पॉल्यूटिंग कंट्रीज में शामिल नहीं है, बिकॉज इन कंट्रीज में वेस्ट का 100% कलेक्शन एंड डिस्पोजल हो जाता है।
ये स्टडी ग्लोबल लेवल पर प्लास्टिक ट्रीटी के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। प्लास्टिक वर्ल्ड के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इसे समझने के लिए कुछ डेटा पर नजर डालते हैं। एवरी ईयर अराउंड 4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक इज प्रोड्यूस्ड। इसमें से 40% सिंगल यूज प्लास्टिक है। इट मीन्स कि ऐसे प्लास्टिक जो थ्रो करने से पहले सिर्फ एक बार यूज किए जाते हैं, ड्यू टू विच लैंड से लेकर ओशंस तक प्लास्टिक वेस्ट इंक्रीज हो रहा है। 2022 में यूएन एनवायरमेंट असेंबली में दुनिया भर की कंट्रीज ने प्लास्टिक वेस्ट को डील करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट को लेकर अपनी एक्सेप्टेंस दी थी। यह ट्रीटी प्लास्टिक की पूरी लाइफ साइकिल, प्रोडक्शन से लेकर डिस्पोजल तक के चैलेंजेस को कवर करेगी। इस ट्रीटी के इस ईयर के एंड तक फाइनल होने की पॉसिबिलिटी है। इस ट्रीटी को क्लाइमेट चेंज के लिए बने पेरिस एग्रीमेंट की लाइंस पर प्रिपेयर करने का प्लान है। नाउ इट इज टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज इकोसाइड। इकोसाइड रेफर्स टू द एनवायरमेंटल क्राइम्स। इकोसाइड का मीनिंग होता है किलिंग वंस होम। इसमें ऐसे एक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है जो इलीगल हैं एंड उन्हें ये जानते हुए भी कि दिस विल कॉज सीरियस डैमेज टू द एनवायरमेंट, इन एक्ट्स को किया जाता है। 1970 में बायोलॉजिस्ट आर्थर गेलस्टोन ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को जेनोसाइड से लिंक किया। देखिए, जेनोसाइड को इंटरनेशनल क्राइम कंसिडर किया जाता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम लोग आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इकोसाइड को भी इंटरनेशनल क्राइम डिक्लेयर किए जाने की डिमांड कर रहे हैं। प्रेजेंटली इकोसाइड को 11 कंट्रीज में क्राइम कंसिडर किया भी गया है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को लॉन्च किया। ब्लॉकचेन को एज अ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। नया प्लेटफॉर्म वेरियस परमिशन्ड ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एनबीएफ लाइट नामक एक ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म, नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल एंड प्रामाणिक को भी अनवेल किया है। एनबीएफ लाइट प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया के लिए डिजाइन किया गया एक लाइट ब्लॉकचेन है सो दैट प्रोटोटाइप एप्लीकेशंस को क्विकली बना सके। वहीं प्रामाणिक मोबाइल ऐप्स के ओरिजिन को वेरीफाई करने के लिए एक ब्लॉकचेन इनेबल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इन एडिशन टू ऑल दिस, नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल को देश भर में ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स को फर्दर सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया। 9 सितंबर को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंडो यूएस आर्मीज के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ये इस एक्सरसाइज का 20th एडिशन है जिसे युद्ध अभ्यास के नाम से जानते हैं। ये दोनों कंट्रीज के बीच अब तक की लार्जेस्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, जिसमें इंडिया के 600 सोल्जर्स एंड यूएस के भी 600 सोल्जर्स पार्टिसिपेट करेंगे। मोरओवर, अमेरिका की तरफ से फर्स्ट टाइम हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा। यह सिस्टम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक प्रिसाइज अटैक्स करने में कैपेबल है। एक्सरसाइज के दौरान इंडिया भी अपनी नई जनरेशन के वेपन सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। यह एक्सरसाइज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने पर एम्फसाइज करेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 सितंबर को गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव को लॉन्च किया। उन्होंने रेन वाटर की हर एक ड्रॉप को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए कलेक्टिव एक्शन की अपील भी की है। इस इनिशिएटिव का एम जल शक्ति अभियान कैच द रेन के मोमेंटम को स्ट्रेंथन करना है। ये इनिशिएटिव सिटीजंस, लोकल बॉडीज, इंडस्ट्रीज एंड स्टेक होल्डर्स को रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए मोटिवेट करेगा। इस प्रोग्राम के तहत पूरे स्टेट में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ऑलमोस्ट 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये स्ट्रक्चर्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंक्रीज करने एंड लॉन्ग टर्म वाटर सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने में हेल्प करेंगे। गेमिंग के बढ़ते एडिक्शन के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन आया है। इनफैक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन देते हुए कहा कि पोकर एंड रमी गैम्बलिंग नहीं बल्कि स्किल के गेम्स हैं। कोर्ट ने कंसर्न्ड अथॉरिटी को इस इशू को रिकंसिडर करने और पिटिशनर को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देने के लिए कहा है एंड 6 वीक्स के अंदर एक रीजनेबल ऑर्डर पास करने का डायरेक्शन भी दिया है। कोर्ट का यह डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत फाइल की गई पिटीशन के रिस्पॉन्स में आया है। यू शुड नो कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट्स इशू करता है, उसी तरह हाई कोर्ट्स के पास भी आर्टिकल 226 के तहत सभी तरह के रिट्स इशू करने की पावर है एंड ये रिट्स सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के साथ साथ किसी दूसरे मैटर पर भी इशू की जा सकती हैं।
यूएई ने बाराकाह न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अबू धाबी के अल धाफरा में लोकेटेड ये प्लांट यूएई और अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस प्लांट में APR 1400 यानी एडवांस पावर रिएक्टर 1400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। ये यूएई की 25% इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को फुलफिल करेंगे। ये यूएई की एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने एंड एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने के एफर्ट्स का पार्ट है। फुल कैपेसिटी में स्टार्ट होने के बाद ये प्लांट हर साल 22 मिलियन टन कार्बन एमिशन को प्रिवेंट करेगा, जो कि रोड से 4.8 मिलियन कार्स को रिमूव करने के इक्विवेलेंट है। Now it's time to see questions based on the bulletin. And the first question is, the Yuddha Abhyas exercise is conducted between which two countries? India and USA, India and Japan, India and Australia, or India and France? Second question is, Goods Trade Barometer has been developed by which of the following organizations? World Economic Forum, World Trade Organization, International Labour Organization, or World Bank? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, recently which state government has made an announcement to build Vedic 3D museum? Uttarakhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu or Madhya Pradesh? And the correct answer is option B, Uttar Pradesh. Second question was, what are the attractive gates of South Indian temples called? Shikhar, Gopuram, Mandapam or ramparts? Correct answer is option B, Gopuram. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट द PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो शेयर योर फीडबैक एंड ओपिनियन अबाउट दिस प्रोग्राम इन द कमेंट सेक्शन। कल मॉर्निंग 9 AM डेली न्यूज रिपोर्ट के वीकली कंपाइलेशन के साथ मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IAS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।